हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। तो अभी बज रहे हैं बस जस्ट दोपहर के 2। तो मैं सारी काम से फ्री हो गई, तो मुझे लगा चलिए आपसे थोड़ी बातें कर लेती हूँ, कुछ ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बहुत गैप हो जाता है। तो एक ब्लॉग कोशिश करती हूँ कि एक दिन के गैप के बाद आ जाए। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और लाइफ के मज़े ले रहे होगे। तो मैं आज, जैसा कि हमेशा, मैं समाज के लिए कोई मैसेज लेके आती हूँ और हर दिन के ब्लॉग में मेरा कोई एक नया टॉपिक होता है। तो आज का टॉपिक है कि टॉक्सिक और ऐसे लोगों से आप ज़िंदगी में दूर रहिए जो खुद तो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और वो आपको भी जीवन में खुश नहीं रहने देते। तो हमेशा पहले तो आप कोशिश करिए ना, ऐसे लोगों के बीच बैठना ही बंद कीजिए और ऐसे लोगों के पास बिल्कुल भी रहना छोड़ दीजिए। होता है ना कि आप ऐसे लोगों के पास नहीं जाते हो, फिर भी कहीं ना कहीं से आपको कुछ सुनने को मिल जाता है कि उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये बोला। तो आप जीवन में ना इन्हें इग्नोर करो। अगर आप जीवन में सक्सेस पाना चाहते हो तो सबसे पहली कोशिश करो अपने आप को खुश रखने की और अपने काम पे ध्यान देने की। किसने क्या बोला, किस लिए बोला, बिल्कुल भी छोड़ दो। क्योंकि मुझे लगता है जब हम कुछ सुनते हैं हमें बुरा लगता है और फिर हम भी कुछ रिएक्ट कर देते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं। तो क्या है कि उसकी तो वही पर्सनालिटी है, तो वो वही करेगा। बट आप क्या है ना, आप भी धीरे धीरे अपनी अच्छाइयों को छोड़ के ना उसकी बुराई को अपना लेते हो। तो मेरे ख्याल से ये मत करो, क्योंकि आप अच्छे हो, आपकी सोल प्योर है, तो आप किसी के लिए क्यों अपने आप को बुरा बनाओगे। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करो ना कि उससे दूर हो जाओ आप। मतलब दूर ऐसा है कि हाँ, बहुत रिश्ते ऐसे होते हैं कि आप दूर हो नहीं सकते, बट हाँ उसको इग्नोर करो। कुछ रिश्ते होते हैं ना जिन्हें हम छोड़ तो नहीं सकते, वो ज़िंदगी भर हमारे साथ होते हैं, तो जुड़ना तो पड़ता है। तो बस आप उनको इग्नोर करना शुरू कर दो। उसने क्या बोला क्या नहीं, उससे कुछ भी अपने आप को फ़र्क मत पड़ने दो और आप अपने काम में फोकस रखो। क्योंकि दुनिया में तो इतनी टेंशन ऑलरेडी है, तो हम किसी और की बातों में अपनी लाइफ, अपनी खुशियाँ क्यों बर्बाद करें। और फिर हेल्थ पे भी ये चीज़ें ना मैटर करती है। जैसा कि मेरे साथ तो है, अगर मैं किसी के मुझसे कुछ सुन लेती हूँ ना, तो मुझे पता नहीं क्यों ना पहले तो बहुत हर्टिंग सा फील होता है। मतलब बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है ना कि जैसे, मतलब बहुत बुरा लगना, मतलब मैं फिर सिर्फ रो सकती हूँ और कुछ नहीं कर पाती। क्योंकि ऐसा होता है कि मैं किसी के लिए जब बुरा नहीं सोचती तो मुझे लगता है किसी ने मेरे लिए ऐसा क्यों बोल दिया, उसने मुझे जाने ऐसा क्यों सोचा। तो होता है ना कि जब आप दिल से बुरे नहीं होते हो तो आपको हर इंसान की बात बुरी लग जाती है। तो होता है, हर परिवार में कुछ टॉक्सिक लोग भी होते हैं, तो वो दूसरों को हर्ट करते हैं। तो आपको अगर जीवन में सक्सेस रहना है, खुश रहना है ना, तो बिना वजह ऐसे लोगों से दूर रहो और अपनी पर्सनालिटी को इनके लिए ना गंदा मत करो। मतलब आप जो हो वो आप हो और आप मस्त रहो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, सक्सेस करो। तो कुछ लोग क्या है, जैसे बहुत जो नए क्रिएटर हैं और जो नए लोग हैं और वो यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, तो मेरा मानना है ना कि ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप खाली टाइम पे अपनी विचारधारा को, अपने मतलब जो आप में टैलेंट है ना उसको रख सकते हो। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी कोई फीस नहीं लगनी है। हर आदमी के हाथ में एक स्मार्टफोन होता ही है, तो आप उसका यूज़ करो। क्योंकि आज के डेट में भी अगर आपके पास स्मार्टफोन है और आप उससे कुछ अर्न नहीं कर रहे हो, अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो उस फ़ोन का भी क्या मतलब। तो जो जॉब कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं करते वो ज़रूर कोशिश करें कि मैं सोशल मीडिया में कुछ करूँगा, बट करना चाहिए। मेरा मानना है कि आप अपनी लाइफ में कुछ करोगे ना तो बुरी चीज़ों के पीछे नहीं पड़ोगे और आप खुद भी खुश रहोगे और अपने फैमिली को भी खुश रखोगे, क्योंकि आप बुराइयों से दूर रहोगे। तो इसीलिए मेरा मानना है कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए। और मेरे अंदर भी ना ये सब बदलाव कोरोना टाइम पे आया, क्योंकि मैं हमेशा ही कुछ यूट्यूबर्स को देखती थी, जैसे प्रिया दीप्ति हैं। मतलब वो कैसी जगह से ग्रो करी हैं, मतलब एक छोटे से घर से स्टार्ट करी और आज उनके पास भी सब कुछ है। प्राची ब्लॉगर है, मतलब ये हमारे ही आसपास के लोग हैं और मतलब हमारे जैसी मिडिल फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से ही थे, बट आज कुछ ना कुछ करके ग्रो कर रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग में किसी ने छलांग नहीं मार दी कि एकदम हेलीकॉप्टर जैसे स्विंग कर गए, धीरे धीरे ज़रूर होता है। तो आप लगे रहो और इसमें है कि आप रेगुलर रहो। ये तो मैंने देख लिया कि कुछ गलतियां मैंने भी की थी,
वरना कोरोना टाइम से हमने चैनल स्टार्ट किया था ना, आज हमारा चैनल मोनो हो जाता, अच्छे खासे व्यूज़ आते। तो व्यूज़ तभी आएंगे जब आप डेली ब्लॉग करोगे, कंटिन्यूसली ब्लॉग डालोगे। तो मैंने लापरवाही की है, मैं मानती हूँ, ये मेरी गलती थी। तो हर किसी को ना अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। बाकी आप ये नहीं एलबी में जाओगे या कहीं जाते हो, सब्सक्राइबर कहीं भी मांगो मत, आप अपने काम पे ध्यान दो। जिस दिन आपका काम वेस्ट होगा ना, एक कोई अजनबी भी आपका ब्लॉग देखेगा तो आपको सब्सक्राइब कर लेगा, उसको आपकी बातें, आपका काम अच्छा लगेगा, तो वो कंटिन्यूसली आपसे जुड़ जाएगा। तो अब मैं इस चीज़ को समझ चुकी हूँ, इसलिए मैं अपने काम पे ध्यान देती हूँ। आज नहीं कल जब भी मोनो होना है तो होगा ही, और ज़रूर होगा। तो कोशिश करो कि आपके चैनल में व्यूज़ आए, और जो आपसे जुड़े हैं उनसे आप जुड़ो। इसमें एक दूसरे को साथ देने से ही ग्रोथ है, ना कि हमारे व्यूज़ आ गए और हम किसी को छोड़ दें। नहीं, अभी आपको इस लाइन में जुड़ के ही रहना होता है। और जो आपको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो आप भी उन पे ध्यान दो, क्योंकि यही जनता हमें बनाती है और यही बिगाड़ भी देगी। तो इनसे मिलजुल कर अच्छे से रहिए और ग्रोथ करिए। तो मेरा बस आज के लिए यही मैसेज है। फिर ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, तो बताइएगा मेरी बातें आपको कैसी लगी और कैसी लगती हैं। आप लोग बोर तो नहीं होते? और मतलब मैं क्या करूं कि और भी अच्छा हो मेरा ब्लॉग, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझे गाइड करिएगा, जहां मेरी गलती है मुझे बताइएगा। तो चलते हैं। और अब मेरी बेटी भी उठने वाली है, अभी सो रही थी तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया। तो अब चलिए नीचे चलते। मैं ऊपर आके थोड़ा बात कर रही थी, यहाँ पे शांति थी तो मैं ऊपर आ गई थी। और अब चलिए नीचे चलती हूँ। तो बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और आज यहाँ पे अच्छी जम के बारिश हुई है। तो चलिए, ओके बाय। ओके बाय। आप देख सकते हो मेरा आगे का प्लान। ओके बाय।